जरूरत है। सर, आपने एक बहुत अहम मुद्दा यहाँ पे उठाया है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं 370 के बाद राम मंदिर भी हो गया। अब बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा था। सीए, एनआरसी, एनपीआर जो एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ लगा, उसके बाद जो कट्टरता वो देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है 2024 तक का उनका टारगेट रहा हो। इससे आप हिंदुओं को, जो ओबीसीज है, एसटी है, माइनॉरिटीज़ है, उनको बचाने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहता हूँ कि सीएए, एनआरसी, एनआरपी ये कोई मुद्दे नहीं थे। ये तो बहुत सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये हर वक्त गिनती होती रहती है, प्रक्रिया होती रहती है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि एनआरसी में कौन से बातों से आप हमारे लोगों को आइडेंटिफाई करोगे, कौन सी ऐसी चीज़ होगी, प्रूफ होगी जिससे आप हमें पहचानोगे कि हम इस देश के नागरिक हैं। तुम सीएए में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के सारे 6 धर्मों के लोगों को यहाँ ला के बसाओगे, और हम 6 धर्मों के लोग जो यहाँ बसते हैं उनको बोलोगे कि बता तेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है। मतलब साले तुम बाहर के लोगों को ला के बसा रहे हो और घर के लोगों को बता रहे कि चल बाहर निकल। तो ये काम कौन कर सकता है? ये बाहरी व्यक्ति ही कर सकता है। ये कौन कर सकता है? ऐसा ही आदमी कर सकता है जिसका इस जमीन से लगाव नहीं है, जिसका इस भूमि से लगाव नहीं है। हमारी 7 पुश्तों की जमीन का 7/12 खतौनी और वो जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होता है वो आप ग्राह्य नहीं मान रहे। उसमें क्या ग्राह्य मानोगे? साले तुम कहीं से आए हुए लोग, तुमको ग्राह्य माने हम, और हमारे जमींदारी हम ग्राह्य नहीं मानेंगे, हमारी जमीनें हम ग्राह्य नहीं मानेंगे। जहां हमारा खून पसीना पड़ा है, जहां हमारे लाशें जहां जली है, हमारी हजारों पुश्तें जहां मर मिटी है, उसको आप रिकॉर्ड नहीं मानोगे तो रिकॉर्ड कौन सा मानोगे? तुम्हारे जो अफसर होते हैं जो चंद रुपए में बिक जाते हैं, चंद रुपए में तुम्हारे कोई सर्टिफिकेट इशू होते हैं, उनको तुम ग्राह्य मानोगे, और हमारा जो रिकॉर्ड है उसको तुम ग्राह्य नहीं मानोगे। विवाद इस बात पर होना चाहिए था, एनपीआर पर विवाद इस बात पर होना चाहिए था कि हमारे रिकॉर्ड कौन से मानोगे और कौन से नहीं मानोगे। इस पे समझौता होना चाहिए था। हमने किए नहीं, हमने तो अबॉर्शन कर दिए। सीएए पे आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? हमने अबॉर्शन किए। मैं बार बार बता रहा हूं कि गलत जगह पर हमने हिट कर दिए, और जब एक बार विस्फोट हो जाता है तो दूसरे बार कढ़ाई चढ़ती नहीं है भाई। अभी कढ़ाई चढ़ना बहुत कठिन काम है, और इस देश में 10 से 15 करोड़ लोगों का मतदान का अधिकार अब वो छीन लेंगे, और आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि वे हिंदू मुसलमान हो गया। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा हिंदू मुसलमान कर दिया उन्होंने, वैसा एनआरपी और सीए का मुद्दा। आपको एक याद होगा कि मंडल आयोग जब आया था तो सबसे बड़ा आंदोलक कौन था? इस देश का दलित समाज, जो चाहता था कि ओबीसी को सहूलत मिले। इन हरामियों ने, संघियों ने क्या समझाया कि भाई ये जो लोग हैं ये आरक्षण तुम्हारा खाना चाहते, ओबीसी को समझा रहे ये तुम्हारा आरक्षण खाना चाहते, उनका आरक्षण बढ़ाना चाहते। और मूर्ख ओबीसी इस देश का अब क्या बोलता है? कैंडल को वोट देंगे या अगरबत्ती को वोट देंगे, ये बोल के हमने कोई अम्बेडकराइट को जीतने नहीं दिया। ये हमारा रिएक्शन हो गया। मुसलमानों का इसमें सीएए में कोई नुकसान नहीं था। यहाँ के मुसलमानों को थोड़ी भगाया जा रहा था सीएए में। अगर एनआरपी और एनआरसी में नुकसान होगा, एनपीआर और एनआरसी में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा यहाँ की घुमंती जातियों को, खेत मजदूरों को, खेती वालों को, आदिवासियों को। उन्होंने आंदोलन करना चाहिए था। मुसलमान आंदोलन कर रहे और फिर भी वो गद्दार हो गए, फिर भी वो ऐसे पाकिस्तानी हो गए क्योंकि यहाँ का कानून नहीं मान रहे। अरे भैया, वो तुम्हारे लिए आंदोलन कर रहे मुसलमान, वो आदिवासियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनको कोई समस्या नहीं है, उनके पास 4 पुश्तों के रिकॉर्ड है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुसलमानों के पास में 4 पुश्तों के रिकॉर्ड है। आंदोलन अगर किसी के लिए वो कर रहे तो आदिवासियों के लिए कर रहे, आंदोलन वो किसी के लिए कर रहे तो घुमंतु जातियों के लिए कर रहे।